हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी थोड़ी प्रियम। इस टर्म की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और जिसकी वजह से रूट में आपके प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आपको हो गई मैडम अचानक से ये कैसे। अगर ओवर थिंकिंग चल रही है तो हेड में होना चाहिए ना, पैर में क्यों हो रहा है। हाँ जी, तो जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो बैलेंसिंग के लिए ही चल रही है। ठीक है जी, उथल पुथल मच चुका है 3D और 5D में। इसी वजह से आपका रूट बैलेंस करने में आपका यूनिवर्स लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अनबैलेंस और बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है जी, कभी कभार सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि कोई चक्रा ओपन है तो वहीं पे काम हो रहा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कोई और चक्रा भी ओपन हो रहा होता है। सब चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इतना डीप लेवल पे सोच रहे हैं कि यार जब मेरी पार्टनर के, देखो मैं जिस वजह से अपने पार्टनर के साथ हूँ, मेरे पार्टनर में हर एक खूबी है, तो कहाँ गलती कर बैठा, मैंने अपने आप को क्यों रोका जब मुझे पता था, सब कुछ पता है। मेरी डीएफ ने सारी अपने सब कुछ डिटेल मुझे बताई, अपने बारे में सब कुछ खोल के बता दिया कि भाई ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा है। तो फिर मैंने ही क्यों डिज़ायर में अपने आप को बांध के रखा कि नहीं नहीं तुम अब देखो डीएम ने क्या गलती की है यहाँ पे। डीएम अगर आपके पार्टनर ने आपको, देखो सारा फोकस आप ही रहे हो उनके, और कहीं ना कहीं उन्होंने बैक स्टेप किया है, थर्ड पार्टी को अगर वो ब्लेम कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से मेरी डीएफ मुझसे दूर हो गई, ये वो जितने भी क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाने थे लगा दिए, ब्लेम गेम खेला, तो अब वो पछता रहे। मेरा टोटली मतलब कहने का ये कि उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला, कहीं ना कहीं वो अपने आप से जस्टिस चाहते थे। उनके लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसके चलते उन्होंने आपके ऊपर भी वो ब्लेम करके आपको वो साबित करने की कोशिश की कि सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है जी, तो इस टाइम आपके पार्टनर जो आपने एक डिसीजन लिया, ये डिवाइन का डिटैचमेंट या आप कह सकते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन आया, वो इसीलिए था क्योंकि यूनिवर्स उनको अपनी गलतियां एहसास दिलाना चाहता था कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने जस्टिस के लिए तुमने किसी और के ऊपर ब्लेम गेम खेला। अगर आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के अंदर कुछ गलतियाँ हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, और मैं कहूँ इस टाइम तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अपने सुध में नहीं है, वो आपको क्या बताना चाहे, उनके दिल में जो भी आपके लिए वो भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। एक मौका डिवाइन ने दिया था, वो भी खो डाला। अब पछताने के सिवा अलावा कुछ नहीं है। तो डेवियम ये तो थी एक एनर्जी अपडेट, और अब मैं क्योंकि आपके पार्टनर अभी कन्फ्यूजन स्टेट में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और जो भी अभी डिटैचमेंट अटैचमेंट जो भी चल रहा है, आप भी इस पर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करें, डिवाइन को सरेंडर करें, क्योंकि ये पल आपके मतलब ये काम यूनिवर्स कर रहा है, तो आपको बीच में इंटरवेंस नहीं करना है। ठीक है जी। हाँ जी, राइट नाउ की अभी मैं बात करूँ तो मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मिसिंग एनर्जी आ रही है पार्टनर की, क्राइंग एनर्जी फील हो रही है, और लग रहा है कि हाँ सफोकेशन भी फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा ही डीप लेवल पे आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है जी। हाँ जी, तो डिविडियम अब मैं वो बात करने जा रही हूँ जो एक्चुअल में अब होने वाला है, जो 15 पोर्टल का सरफेस चीज़ें ऊपर निकल कर आ रही हैं। तो पास्ट में आपके कुछ ऐसे, देखो हो सकता है कि आप सोलमेट के साथ रह रहे हो, कार्मिक के साथ रह रहे हो कहीं ना कहीं, और आप डिटैचमेंट में कहीं अलग, कहीं डेस्टिनी पे जाके रह रहे हो। ठीक है, जहाँ यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल अलग कर दिया हो, पेरेंट्स से भी अलग हो सकता है अगर आपके हस्बैंड वाइफ ना हो के और आप सिंगल हो और आपके पेरेंट्स से दूर हो, तो वो भी एक क्रिएशन बन जाती है, या किसी वजह से आप कैरियर जॉब के रिलेटेड आप बाहर कहीं हो पे जॉब वगैरह करते हो, वो भी एक कारण बन सकता है। तो किसी भी तरीके से सिनेरियो को ले सकते हो। तो कुछ आपके साथ पास्ट में किए गए बिहेवियर, मिसबिहेवियर, जो थर्ड पार्टी, कार्मिक, सोलमेट, किसी के साथ भी आपके साथ रहकर भी, मैंने बोला ना कि देखो यहाँ पे क्या है कि मैं सच बोलूँ कि सोलमेट और कार्मिक में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। ये मैं आपको इल्यूजन दूर कर दूँ। हमारी जर्नी में सोलमेट हो, कार्मिक हो, जब तक इनका कर्मा एंड नहीं होता, जब तक ये एक ही काम करते हैं। ठीक है जी, सोलमेट कार्मिक बन जाते हैं और कई बार कार्मिक सोलमेट भी बन जाते हैं। तो यहाँ दोनों ही सेम पेज पर होते हैं, तो इसको कहना पॉसिबल नहीं कि कौन कार्मिक है कौन सोलमेट है। ठीक है जी, अक्ल एक ऐसी चीज़ है ना, जब पड़ती है ना डिवाइन का डंडा तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो इसलिए ये कहना सोलमेट और ये सब अब मेरे लिए तो मिथ बन गया। मैं तो हर चीज़ को मिथ लेके चल रही, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। ठीक है जी।
चलो जी, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पार्टनर जिन्होंने भी आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके घर में टॉर्चर किए गए, आपको दबाया गया, सामाजिक तौर से दबाया गया, आपकी बेइज्जतियाँ की गई, आपके ऊपर झूठे ब्लेम लगाए गए, आपको मारा पीटा गया, आपके साथ मिसबिहेव किया गया, मतलब बच्चों तक को टॉर्चर में लिया गया, आपके हस्बैंड एडिक्शन में फंसे हुए थे, आपके बार बार आप अपना कहते ना कि आपने सब कुछ उनको देवी देवता बना के जो भी पूजा सब कुछ बना के पूछा, लेकिन आपको ठोकरें मारी गई सामाजिक तौर पे। ठीक है जी, कोई वैल्यू नहीं की गई और आज भी आप उनके गुनहगार खुद भी हुआ, क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी में जी रहे हो। आप अपने अंदर की वो चीज़ों को जगाओ। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, अपनी वो एबिलिटीज़ को बाहर लेके आओ जिससे आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन क्या है ना कि हमारी मर्यादा हमें कहती है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को मुँह देख ले। फिर आपने किसी का ठेका नहीं लिया, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया। जब यूनिवर्स हमें भी बाहर निकाल सकता तो आप क्या चीज़ हो। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। निभाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस काबिल तो बनो कि आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेना सीखें, कहाँ कहाँ आपके अंदर कमियां हैं पहले उसको पूरा कीजिए। ये जर्नी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको निकलना है तो पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। कुछ भी आपको आता है 100% वाला काम उसको करें, कुछ अपने हाथ में पावर लें। जब तक आप हाथ में पावर नहीं लेंगे तो आपका हर कोई फ़ायदा उठाएगा। ये लिख के रख लो। इतनी ईजी नहीं है कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर यहाँ पे डिवडियम ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड हैं, उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। खड़े होने की देर है। आपके अंदर हुनर ज़रूर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। क्योंकि एक होता है कि जब हम एजुकेशन में होते हैं हम सारा दिमाग पढ़ाई में लगाते हैं, तो जो आपने टाइम अपना कुछ नहीं किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके हुनर छुपा होगा। निकालें उसको, कुछ करके दिखाएं, अपने पैरों में खड़े होकर दिखाएं, कुछ तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना ग्रो करें। ये जर्नी आसान नहीं है, चप्पे चप्पे पे खतरा है यहाँ पे। जितने बड़े आप ओहदे पे पहुँचोगे उतने बड़े खतरे आ जाएंगे सामने। मैं आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ा रही हूँ। आपको बुरा लगे सही लगे वो आप अपना जानो, मैं रियलिटी के साथ सामने बोलती हूँ, क्योंकि इस जर्नी को मैं जी रही हूँ। मुझे पता है यहाँ पे खून के आंसू रोने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपके कार्मिक जिन्होंने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है ना, उनकी आपको वो पल याद आ सकते हैं कि जब आपको मारा जाता था, आपके साथ मिसबिहेव किया जाता था, दुनिया के सामने बेइज्जती की जाती थी। वो सारे पल आपको इकट्ठे एकदम याद आने शुरू हो जाएंगे। आप क्राइंग एनर्जी में जाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अचानक से होंगे कुछ ऐसी पोस्टें, कुछ ऐसी रील जो आपके दिल को अंदर से तोड़ देंगी कि मेरे साथ भी हुआ था। और आप अभी एक्शन लेने के मोड में हैं, कभी भी एक्शन ले सकती हैं। ये टाइम ही एक्शन मोड का है। खड़े हुए अपने लिए खड़े होना सीखें। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपको दबा दिया जाएगा और अपनी जर्नी डिले करेंगी आप। आपको जस्टिस मिलना है, इसीलिए डिवाइन आपके सामने। आपको खुद के लिए जस्टिस लेना है, खुद के लिए खड़ा होना है। और जो भी लोग जिनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है, आपने देखो आपने क्या किया, आपने इनर वर्क किया और आप चेंज हो गए। और सामने वाला पार्टनर जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो गया। तो आपने क्या सोचा कि ठीक है मैं चेंज होगी तो सामने वाला चेंज हो गया तो चुप करके बैठ जाओ। नहीं जी नहीं, गलतफहमी में मत रहो। अगर आगे बढ़ना है तो आपको उनके जो चीज़ें आपके साथ जस्टिस आपको चाहिए ना, तो आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। उन्हीं बातों को सामने रखना पड़ेगा कि पहले मेरे साथ जस्टिस किया जाए। वो जब होगा तब आपके अंदर पावर्स होंगी। अगर पावर्स नहीं है तो आप बोलने आप हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो तभी मैं कह रही हूँ कुछ बन के दिखाएं, कुछ अपने हाथों में पावर लें, तभी एक्शन लें, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारा चेंज आएगा। आपकी इनर वर्क की वजह से यहाँ पे चेंज आया है, लेकिन वो चेंज को अपने जस्टिस के रूप में चाहिए। जस्टिस चाहिए तो चाहिए, पीछे मत हटना, लेट गो मत कर देना इजी से। यहाँ लेट गो किए बगैर आपके आंसू की कीमत मिलनी है, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपके बहुत सारे देखो आपके अगर पार्टनर, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेटलिक चीज़ों में थे या बहुत सारे मेटलिक रिलेशनशिप में थे, बहुत सारे मल्टीपल, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप भी वॉन्टेड हैं, उस चीज़ से आप भी ग्रसित हैं। या आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं या हो के जा चुके हैं, आपको जर्नी का पता था और नहीं पता था। दोनों वे की बात करूँगी। अगर दोनों में आपके एक्स रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपके साथ अनजस्टिस किया है, तो भैया आ गया उनका टाइम। डिवाइन सामने पटक रहा है आपके, थोड़ा टाइम रुक जाओ। अभी ब्लॉक अनब्लॉक अचानक से कर देंगे। हो सकता है कि आप देखना, अगर जिनको आप जानते हो आपकी लाइफ में जितने भी लोग होंगे वो ब्लॉक मिलेंगे। डिवाइन यूनिवर्स ने इतना बड़ा गेम खेल डाला है यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते हो। और नहीं किया तो हो जाएंगे। अगर आपकी क्रिएशन ये वाली अगर एनर्जी मैच कर रही है
तो ज़रूर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक मार देंगे, एक्स पार्टनर, लेकिन वो आएंगे सामने, उनको टाइम पीरियड दिया है, आपके साथ जस्टिस करना है, आपके पैरों में गिड़गिड़ाएंगे, आपको बोलेंगे हम आपके लिए ऑफ़र लेके आए हैं, बदल के आए हैं। तो DFM अभी आपका टेस्ट है, आप बदले हुए पार्टनर को वापस पाना चाहेंगे या जिस पार्टनर ने आपके लिए अनकंडीशनल लव रख दिया उसको चाहेंगे, वो आपका टेस्ट होने वाला है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेडी रहिए। और यहाँ पे मैंने को बहुत बार बार बोला है, एक्स की री एंट्री हो रही है और आपको डिसीजन लेना है और आपको कर्मा बैलेंस करना है उनके साथ, ठीक है जी। कई बार होता है कि हमारा कर्मा बैग रह जाता है तो वो भी बैलेंस करना होता है, तो अब वो आप सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से देखना आपको क्या करना है, ठीक है जी। हाँ, सेम वर्क आपके पार्टनर की तरफ से भी होगा। मैंने सुबह ही बता दिया था कि आपके पार्टनर कंपैरिजन में है, उनकी फैमिली, DF, फ्रेंड, जॉब, कैरियर और बिजी, टाइम ना होना, बिजी दिखाते थे, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ऐसे टाइम नहीं दे पाता, वो सब यहीं पे निकलेगा जी, यहीं निकलेगा। आपके DM ने भी आपके साथ कम नहीं किया ना, वो भी सब यहीं निकलेगा, चाहे DF हो चाहे DM हो। मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, कोई हम मान काम नहीं कर रहे कि हम DF है तो हम कुछ भी बोलेंगे, नहीं। जस्टिस तो सबके साथ होना चाहिए। अगर हमने गलती की है तो बिल्कुल रेडी रहो, अपनी गलती भी स्वीकार करो। हम गलत हैं तो गलत हैं, सामने वाला गलत है तो गलत है, जो गलती करेगा उसको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। डिटैचमेंट इसीलिए डाला गया था कि आप दोनों को अपने अपने चीज़ों को बैलेंस करना है। और हाँ जी, बहुत सारे डिवोर्स केस, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में डिवोर्स केस चल रहा है, आप चाहते हैं, आपने अलाउ किया है तो वो डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपने अलाउ ही नहीं किया और डिवोर्स की सिर्फ सोच ही रहे हो तो फिर वो नहीं होगा। सब काम होता है, यूनियन भी अलाउ से ही होता है। अगर आपने यूनियन चाहते हो तो अलाउ करना पड़ता है, अगर नहीं करना, डिवोर्स नहीं करना, तो फिर डिवाइन आपकी जर्नी को डिले करेगा और कुछ नहीं करेगा, बहुत आगे बढ़ा देगा। भुगतते रहो, आपके शायद जस्टिस बाकी है तो फिर उसके गुनहगार आप खुद हो। फिर किसी को मत बोलो, हम तो सिर्फ आपको ये बोले कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, अगर आपका पार्टनर सामने वाला कहता है डिवोर्स चाहिए तो रेडी रहना, आपको मना नहीं करना है। आपने छोटी सी गलती कर दी तो आप सारी उम्र के लिए भुगतने को तैयार हो जाओ। कब आपकी जर्नी कहाँ पहुँचेगी, कब डिले हो जाएगी, कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, जो मेरे सामने पॉइंट, दिमाग, जो इंट्यूशन में आता है, मैं सिर्फ वही बात करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है जी। ठीक है जी। अगर आपको लगता है डिवाइन पे ट्रस्ट है और आपके कोई केस चल रहा है और डिवाइन पे फेथ रखते हैं, क्योंकि ये टाइम ही बैलेंसिंग का है। अगर आपको डिवाइन आपके साथ कुछ क्रिएशन कर रहा है तो बिना बैलेंस के नहीं करेगा, वो भी जानता है कि कहाँ पे आपको काम की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। तो डिवाइन पे फेथ रखना ज़रूरी है, सरेंडर करो, गो विद द फ्लो में चलना है। बहुत बड़ी क्रिएशन यहाँ पे होने जा रही है, उथल पुथल मच चुकी है, 3D और 5D में जंग जारी है, हम सब उनका पार्ट हैं, तो एंजॉय भी कीजिए और रेडी रहिए। मैं तो यही बोलूँगी। चलो, अभी तक की थी करंट एनर्जी और जो अपडेट देनी थी, मुझे आपको अलर्ट करना था जी, रेडी रहिए, एक्स की री एंट्री होने वाली है। अभी तो ब्लॉक करके चले गए, थोड़े दिनों में फिर आपके पैरों में आने वाले हैं, ठीक है जी। तो जस्टिस अपने साथ करना है, चूज़ वन उसको करेंगे जो अनकंडीशनल लव लेके आएगा, ऐसा नहीं जाएंगे किसी के साथ, ठीक है जी। बिना सोचे समझे को डिसीजन मत लेना, डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है, बड़े पॉइंट पे आपको सोचना समझना है। और अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात एक फिर कहूँगी, जब भी आप कमेंट करते हैं अपनी एनर्जी मत डाला करें, सिर्फ गेट टू पे करें। आपकी एनर्जी लीक यहीं से होती है। आप कुछ भी लिखते हो, आपको अगर रेजोनेट हो रही यस लिखो, नहीं हो रही नो लिखो, ग्रेटिट्यूड पे करो बस। क्यों लिखते हो, क्यों अपनी एनर्जी करते हो कि मुझसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई? अरे यार, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पॉइंट अपडेट, हम सब एक ही सोल है, एक ही सोल फैमिली है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती मत मिलाओ, सिर्फ देखो कि उससे हमें लेसन क्या मिल रहा है, इतना तो कर सकते हो ना। सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश क्या करो और नेगेटिव कमेंट भी मत पढ़ा करो किसी की, पॉजिटिव होते चले जाओ, गो विद द फ्लो में चलो। यहाँ रुकने का नहीं है, हम बहती गंगा थे ना, पानी है, हमें क्लैरिटी चाहिए, हर एक राह पे क्लैरिटी चाहिए, गो विद द फ्लो में चलना सीखो, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और न्यू अपडेट के साथ मैं मिलती हूँ फिर। टेक केयर, बाय बाय।